जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूके ने एक बार फिर से रूल चेंज कर दिए हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा है, और इवन की केयर वर्कर है, और इवन की स्किल वर्कर वीज़ा, और इवन कि आप ऑलरेडी यूके में रह रहे और इवन इंडिया पाकिस्तान से यूके आना चाहते हैं। आपको सुनकर शॉक होगा, ये न्यूज़ मैंने कभी पहले शेयर नहीं की थी। इसके लिए आज आपको वीडियो स्किप नहीं करना। पर जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम गैरी है, यूके 20 साल से रह रहा और खुद का पैसा देशों में जाकर लोकल जॉब ढूंढता, और मेरा रेज्यूमर कवर सबसे अच्छा चलता है, और मेरे बच्चों को रोल्स रॉयस जैगवार में स्पॉन्सरशिप जॉब लेकर दी अपने रेज्यूमर कवर लेटर से। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप आना पड़ेगा और मेरी मात्र कॉस्ट बात करने की एज ए मिडिल क्लास 1000 रुपया फीस है। वेलकम टू माय चैनल गैरी टीवी। जैसा क्या होता है, मेरे 3.5 लाख फॉलोअर्स होने जा रहे हैं, 349 है। इसके लिए जो पहले स्टूडेंट वीज़ा होता था, मैं कम टू द पॉइंट पर आऊँगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आपको पैसे दिखाने होते थे, 1334 दिखाने होते पर मंथ, 9 महीने के लिए गुना कर सकते रफली 13 लाख अगर आप लंदन में हो। 1023 पाउंड दिखाने होते थे अगर आप बर्मिंघम आउटसाइड ऑफ लंदन है। पर अब क्या हुआ, ये इन्होंने स्टेटमेंट रिलीज किए 10 सितंबर 2024 में। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताया गया है 5.26 पैराग्राफ पर कि अगर there is a maintenance requirement for a student application to demonstrate they have funds to support themselves for each month of their courses up to 9 months. This level of funds for inter student to demonstrate was originally matched with the maintenance loan available for home student, but the maintenance requirement for inter student has not been updated since 2020. मतलब कि अगर आज की डेट में अगर आपको मेंटेनेंस फंड दिखाने 2024-25 में आपको दिखाने पड़ेंगे 1483 पाउंड, जो कि पहले 1334 पाउंड था। मतलब कि अगर 1483 को आप 9 महीने से गुना करेंगे अगर आप लंदन में हो, और अगर आप लंदन के बाहर हो आपको दिखाने पड़ेगा 1136 पाउंड, जो पहले 1023 पाउंड होते हैं। मतलब कि रफली आपको 1 लाख रुपया ज़्यादा दिखाना पड़ेगा एज ए मेंटेनेंस, क्योंकि रूल चेंज हो जा रहे हैं और 2020 से इसको अपडेट नहीं किया था। मतलब कि यूके गवर्नमेंट तभी वीज़ा देगी अगर आप लोग 1483 पाउंड दिखाओगे 9 मंथ के लिए लंदन के लिए, और 1136 दिखाओगे लंदन के बाहर के लिए। ये है सबसे पहला रूल चेंज हुआ है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अब बच्चे बात करते हैं केयर वर्कर के लिए कि केयर वर्कर में डिपेंडेंस अलाउड है। केयर वर्कर में डिपेंडेंट अलाउड नहीं है, इसके लिए पैराग्राफ पढ़ा जाएगा। In order to avoid leaving children for a care worker already in the UK in a position where they were unable to make extension application to comply with the safeguard objective, two further allowances are being added to the emission rule for a dependent of a care worker under the skilled worker rule. This does not alert the overall position that these care workers cannot bring dependent to the UK, nor can their dependent children switch from other rule if there is another parent who can reasonably care for them overseas. मतलब आज की डेट सितंबर 2024 में अगर आप केयर वर्कर आ रहे हैं, मार्च 2024 से बंद हो चुका है, आप लोग अपने बीवी बच्चों के साथ नहीं आ सकते। केयर वर्कर का वीज़ा मिलेगा सिर्फ एक सिंगल आदमी, इवन कि आप शादीशुदा हो, इवन कि बच्चे हैं, आप नहीं लेकर आ सकते। बाकी स्किल वर्कर वीज़ा अगर आपको लेना है, उसकी जो सैलरी रिक्वायरमेंट है 26,200 से 38,700 कर दी गई है। इसके अलावा जो ई वीज़ा की बात चल रही है विजिटर वीज़ा के लिए, वो चल रही गल्फ कंट्री के लिए, चाहे वो कतर है, दुबई है। आप इंडियन लोगों को ई वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना है। पर ये बात सत्य है कि आपको 10 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा मिल सकता है, और जिसकी स्टार्टिंग फीस होती है 10,000 रुपये, जहाँ पर भी बच्चे आप आ सकते हैं। ये मल्टी एंट्री वीज़ा था टूरिस्ट वीज़ा, जहाँ पर आप 6 मंथ में 180 डेज रह सकते, 1 साल में, पर आप 10 साल का वीज़ा लगा सकते हैं और कभी भी आप यूके आ जा सकते हैं। और रही बात डिपेंडेंट वीज़ा की, वो स्टूडेंट पर बंद हो चुका है, और इमिग्रेशन जो सैलरी लिस्ट है उसमें से 22 ऑक्यूपेशंस है और उसको भी रिड्यूस किया जा रहा है, और ये लोग रिव्यू कर रहे हैं। मैंने बताया था पहले भी इंजीनियरिंग और IT को, और इस लिस्ट को कम से कम कर दिया जाएगा, बिकॉज यूके गवर्नमेंट को लगता है कि वो खुद के लोगों को ट्रेन करना चाहिए, और खुद के लोगों को अप्रेंटिसशिप को लॉन्च किया हुआ है। इवन कि 50 साल का बूढ़ा आदमी भी अब IT की जॉब लर्न कर सकता है, और गवर्नमेंट उसको पूरी फंडिंग करेगी, इसको अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। और इवन कि अगर आपको केयर होम में जॉब चाहिए, आपको केयर होम इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी की बनी हुई है, अगर केयर होम का नाम उसके अंदर होगा तभी आपको केयर वर्क का वीज़ा मिलेगा। बिकॉज बहुत सारा अब्यूज हो चुका है, इंडियन लोगों से पैसा ले लिया जाता है, यूके भेज दिया जाता है, वहाँ जाकर उनको जॉब नहीं मिलती, और सड़कों भीख मान मजबूर रहते हैं और उनके लाखों रुपये लूट लिए जाते हैं। इधर केयर होम में अगर आपको वीज़ा चाहिए, आप 10 बार सोचिए, कभी भी कोशिश मत करना COS खरीदने की, नहीं तो यूके तो पहुँच जाओगे, और जब वहाँ पर काम नहीं करोगे, टैक्स कैसे कटाओगे और 5 साल नागरिकता कैसे अप्लाई करोगे। यूके में अगर जॉब चाहिए, आपको यूके की जॉब साइट दिखाई जा रही है, आपको एजेंसी दिखाई जा रही, और इवन कि आप मेरी सर्विस ले सकते हैं। CVN कोऑर्डिनेटर के लिए मैं जिनका लोगों में रिज्यूम बनाया उनको जॉब लग जाती है, और मैंने कम से कम 30-40 हज़ार लोगों के CV बना कर दिया, और उसमें मेरा सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। इसके लिए आपको तीनों व्हाट्सअप आना पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं गरीब माँ के बच्चों के लिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ओनली कॉल ऑन व्हाट्सअप, और स्क्रीन पर मेरी Instagram ID बच्चों को मिलते रियल गैरी कुमार दिखाई जा रही है। आप वहाँ पर भी आकर मुझसे दोस्ती कर सकते हैं। बट ऑल द मेन थिंग इज आप जहाँ रहे सदा खुश रहें।